नमस्कार, मैं गोलू और आप देख रहे हैं वरदान आर्ट्स क्लास। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एसटी चैप्टर 4 का यानी विचारक, विश्वास और इमारतें से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आ गया हूँ सबसे आसान भाषा में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बिना ऑप्शन पढ़े ही सबका उत्तर बताऊंगा, क्योंकि समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो गौतम बुद्ध जी का। दूसरा प्रश्न है प्यारे साथियों, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया क्या जोड़ा? यानी कौन सा सिद्धांत उन्होंने जोड़ा था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। यह याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तीसरा प्रश्न है प्यारे साथियों, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? यह जानने से पहले हम लोग समझते हैं श्वेतांबर का अर्थ होता है सफ़ेद वस्त्र धारण किया हुआ, और दिगंबर का अर्थ होता है आकाश को ही अपना वस्त्र मान करके नंगा रहना, यानी कि बिना कपड़ों के रहना। यह किस धर्म से संबंध रखता है? तो जैन धर्म से। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 नंबर सवाल का जवाब। चौथा सवाल है हमारे प्यारे दोस्तों, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि वैदिक सभ्यता के नाम से आर्यों की सभ्यता जानी जाती है। पांचवा सवाल है प्यारे साथियों, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? गाय, बैल, सांड, घोड़ा। कम शब्दों में ऑप्शन था तो पढ़ लिया। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गाय, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 नंबर सवाल का जवाब। तो उनमें आनंद और रूपाली का नाम आता है। और यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंध रखते थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शाक्य कुल से। ठीक, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धर्म के मामले में यह सब पूछा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वेद यानी पुराना वेद कौन सा है सबसे? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यहाँ पर ऋग्वेद से यह मतलब संबंध रखता है प्रश्न, तो याद रखना है। ठीक, आगे हमारा है 13 नंबर, ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पितृसत्तात्मक। ठीक, याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? यानी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक,
नंबर प्रश्न है जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि पार्श्वनाथ जी जो थे जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे आपको बताना है, आगे हालांकि मैं बता दूंगा। चलिए 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न है उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ हैं। तो इसका फटाफट से कमेंट कर दीजिए जवाब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दार्शनिक हो जाएगा। ठीक, दार्शनिक उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ हैं, तो दार्शनिक। 17 नंबर प्रश्न है प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि प्राक मौर्य काल में। आगे हमारा 18 नंबर प्रश्न है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। इसका उत्तर तो आप में मतलब 100 छात्रों में से ना ही तो 90 जरूर ही दे देंगे, क्योंकि मैंने इसे पहले ही बता दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म से यह संबंध रखता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट किया। ध्यान रखना है बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका उत्तर है शशांक ने नष्ट कर दिया था, शशांक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं फटाफट से 20 नंबर प्रश्न कि धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है। मोक्ष प्राप्ति, प्रथम उपदेश, आचार संहिता, संघ का संगठन, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही मतलब पढ़ दिया, फटाफट से याद रखना है। प्रथम उपदेश किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने। उनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखना है, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 2024 में यह प्रश्न रिपीट हुआ था। ठीक, 2024 में याद रखना है। ठीक, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, कहाँ पर उनको ज्ञान मिला, तो अभी मैंने बताया बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला, बोध गया। और नदी का नाम क्या था, तो निरंजना। ठीक, निरंजना, याद रखना है, निरंजना नदी किनारे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, यह सब है सवाल जवाब। 23 नंबर है यहाँ पे हमारा सवाल गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन था। मगध यानी कि वही हमारा बिहार में कौन सा था, उस समय मगध बोला जाता था बिंबिसार। ठीक, बिंबिसार थे, बिंबिसार। आगे है हमारा 24 नंबर गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम था। कई मतलब छात्र इसे अम्पाली, शालवती या सुजाता मारे होंगे, लेकिन इसका उत्तर होगा गौतमी। ठीक, गौतमी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वह उनकी मौसी थी, याद रखना है मौसी। लेकिन कई जगहों पर सुजाता दिया है, तो आप लोग इसे भी मतलब चेक कर लीजिएगा सुजाता है या क्या है। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक, याद रखना है। और दूसरा कहाँ हुआ था, तो आइए देखते हैं। दूसरा हुआ था हमारा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और तीसरा कहाँ ऊपर हुआ था, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक, और चौथा के बारे में यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। चौथा यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी श्रीनगर में इसका आयोजन हुआ था। तीसरा हो जाएगा, बता देता हूँ, पाटलिपुत्र यानी पटना। याद रखना है, यह सब चीज़ ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे, यानी यह किस युद्ध देवता को मानते थे, तो इंद्र को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हालांकि वे लोग प्रकृत की पूजा करते थे। ठीक, प्रकृत की पूजा उस समय। और 29 नंबर सवाल है यहाँ पे सांची का स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। और 30 नंबर यहाँ पर सवाल है, 30 नंबर सवाल ही नहीं है। वीडियो यदि आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।